श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। शारदीय नवरात्रि 2024 में अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी? दुर्गा अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है? व्रत का पारण कब करें? कन्या पूजन कब करना है? कलश विसर्जन कब करना है? कौन सी गलती भूल कर भी नवरात्रि के पावन पर्व पर नहीं करनी चाहिए? अष्टमी और नवमी के दिन कौन सी गलती भक्तों को नहीं करनी चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट हो जाती हैं? वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में महाअष्टमी और महानवमी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस बार भक्तों अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा का विधान बताया गया है। इस वर्ष भक्तों नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय और नवमी तिथि की वृद्धि होने के कारण अष्टमी व नवमी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, इसके पीछे का कारण यही है, तिथियों का घटना और बढ़ना। अष्टमी की शुरुआत 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से होगी। ऐसे में भक्तों इस दिन सप्तमी तिथि भी मिल रही है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही। इस दिन सप्तमी तिथि भी मिल रही। हिंदू शास्त्रों में बताया गया सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इसलिए अष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसी दिन नवमी भी मनाई जाएगी। इस वर्ष भक्तों नवमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से होगी। इसका समापन भक्तों 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। 11 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त भक्तों इस दिन सुबह 4:40 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त भक्तों 2:03 से 2:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:55 से 6:19 तक रहेगा। भक्तों अमृत काल 11:05 से 12:40 तक 12 अक्टूबर तक रहेगा। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन राहु काल का समय ध्यान से सुने भक्तों। 11 अक्टूबर को राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:60 तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है राहु काल में भगवान की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, तो आप ध्यान रखें राहु काल के समय भगवान माता रानी की पूजा आराधना करने से बचें। तो ध्यान से श्रवण करें, कन्या पूजन का क्या महत्व है, कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कैसे करना चाहिए कन्या पूजन। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या जिमाने से जीवन में भय विघ्न और शत्रुओं का नाश हो जाता है। समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। कन्याओं को भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। वैसे तो भक्तों कभी भी कन्याओं को जिमाया जा सकता है, कन्याओं का आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है।
नवरात्रि की अष्टमी और नवमी सबसे शुभ है। कन्या पूजन के लिए इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार जब भी कभी सप्तमी अष्टमी तिथि एक दिन हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जा रही है। नवमी युक्त अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कन्या पूजन आपको कैसे करना है? शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस वर्ष 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। माता रानी जिस उत्साह के साथ विराजमान होती हैं, भक्तों उसी के साथ भक्त उनकी विदाई करते हैं। इस अष्टमी, महाअष्टमी और महानवमी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। 11 अक्टूबर को माँ महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस समय अष्टमी को कन्या पूजन करने वाले लोग 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजने के बाद कन्या खिला सकते हैं। कई भक्त नवमी तिथि को भी कन्या भोज करते हैं। तो आप अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन होने के कारण आप इस दिन कन्या भोज कर सकते हैं। भक्तों कई लोग व्रत रखते हैं, वो अपने व्रत का पारण भी नवमी तिथि को ही करते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। भक्तों कई भक्त प्रतिपदा और अष्टमी का ही व्रत रखते हैं। उन्हें भी 9 दिन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्हें भी कन्या भोज अवश्य करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। आप अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों में कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार दोनों तिथि एक ही दिन पड़ रही हैं, तो आप एक ही दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ अष्टमी तिथि को माता रानी का पूजन किया जाता है, किसी के यहाँ नवमी तिथि को। तो आप एक ही दिन अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों का पूजन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, तो आप नवमी तिथि का पूजन कर सकते हैं। भक्तों कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:30 तक रहेगा। इस दिन सुबह माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस समय भक्तों सुकर्म योग बन रहा है। सुबह 6:20 से 10:41 का समय पूजा के लिए बहुत ही शुभ बताया जा रहा है। भक्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया, राहु काल के समय पूजा आराधना ना करें। कन्या पूजन की विधि ध्यान से श्रवण करें। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करने के लिए सबसे पहले जल से उनके पैर धोएं, फिर साफ आसन पर उन्हें बिठाएं। इसके बाद खीर, पूड़ी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन की एक थाली तैयार करें। अब थाली माता रानी के दरबार में रखें और भोग लगाएं। अपने घर पर माता रानी का पूजन करने के बाद माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद कन्याओं को जिमाएं, कन्याओं को टीका लगाएं, उनकी कलाई पर अच्छा सूत्र बांधें, उन्हें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराएं। कन्याएं माता रानी का स्वरूप होती हैं। माता रानी कन्या के रूप में आपके घर में आती हैं और आप सभी को आशीर्वाद देकर जाती हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा या फिर कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। कन्याओं का आशीर्वाद लें। भक्तों इस दिन माता रानी की व्रत कथा अवश्य। भक्तों महाअष्टमी और महानवमी की तिथि पर कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण ना करने की भूल कर भी ना करें। कथा श्रवण करने से ही माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों महाअष्टमी महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी की बुराई ना करें। माता रानी का अधिक से अधिक स्मरण करें।
कन्या पूजन करें। माता रानी की आप पर कृपा अवश्य होगी। आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, कन्या भोज करते हैं, तो माता रानी की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।